इंसान हमेशा से ही भविष्य के बारे में जिज्ञासु रहा है। हम सब ये जानना चाहते हैं कि भविष्य की दुनिया कैसी होगी। इस विषय पर सबकी अपनी अपनी कल्पनाएं और अंदाजे हैं। आए दिन वैज्ञानिक दुनिया को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। भविष्य की हमारी जो भी कल्पनाएं हैं वो फिल्मी दुनिया से बहुत हद तक प्रेरित हैं। ऐसा नहीं है कि भविष्य दर्शन केवल फिल्मकारों की कल्पना तक सीमित है। वैज्ञानिक भी इसमें खासी रुचि ले रहे हैं। हम अपने इतिहास के ज्ञान और वर्तमान के तथ्यों को विज्ञान की कसौटी पर परख कर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं और इसी को विज्ञान की भाषा में फ्यूचरोलॉजी कहते हैं, यानी भविष्य का विज्ञान। क्या भविष्य में चांद या मंगल ग्रह पर बस्ती बसेगी? क्या हमारा परिचय धरती से परे किसी दूसरी दुनिया के प्राणियों से होगा? क्या इंसान मौत पर विजय पाने में कामयाब हो जाएगा? नामुमकिन सी लगने वाली ऐसी कल्पनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन ही फ्यूचरोलॉजी के तहत किया जा रहा है। जिस तरह से मौसम विज्ञानी भविष्य में मौसम का, अर्थशास्त्री भविष्य की विकास दर का और इतिहासकार अतीत की घटनाओं का विश्लेषण करते हैं, उसी तरह से फ्यूचरोलॉजिस्ट भी भविष्य में होने वाले बदलाव की तस्वीर उकेरते हैं। भविष्यवक्ताओं की साल 2050 पर खास नज़र है। इसका कारण ये है कि साल 2050 ऐसा वक्त होगा जिसे वर्तमान पीढ़ी के अधिकतर लोग देख सकेंगे और तब तक तकनीकी रूप से उन्नत 21वीं सदी का आधा वक्त गुजर चुका होगा। अमेरिका और ब्रिटेन के कुछ विश्वविद्यालयों में फ्यूचरोलॉजी सेंटर स्थापित हो चुके हैं। 2050 की दुनिया की तस्वीर का अनुमान लगाने के प्रयास चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम तकनीक की उन संभावनाओं को जानेंगे जो हमारा और इस धरती का भविष्य हमेशा के लिए बदल देंगी। दिमाग होगा डाउनलोड। वैज्ञानिकों की माने तो 2050 तक इंसान मौत को चुनौती देने में कामयाब हो सकता है। शारीरिक रूप से भले ही ये संभव ना हो सके, लेकिन दिमागी रूप से ऐसा मुमकिन है। एक ऐसी तकनीक विकसित हो सकती है जिसके जरिए इंसान के मरने के बाद उसके दिमाग को कंप्यूटर से जोड़कर हार्ड डिस्क में सेव करना संभव होगा। इसके बाद दिमाग का डाटा कंप्यूटर में एक फाइल के रूप में सेव होगा और उसे कभी भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। और इसके बाद उस मरे हुए इंसान का क्लोन बनाकर ये सारा डाटा क्लोन के दिमाग में भर दिया जाएगा, जिससे मरा हुआ इंसान दोबारा जिंदा हो जाएगा। आप खुद से ये सवाल कीजिए कि आप कौन हैं? आप अपना दिमाग हैं या आप अपने हाथ पांव या अपना शरीर हैं? शरीर तो कभी भी बदला जा सकता है, लेकिन दिमाग ही वो चीज़ है जो आपको आप होने का एहसास दिलाती है। ऐसे में इस सोच को केवल एक कल्पना मानकर ठुकराया नहीं जा सकता। इसके अलावा 2050 में सुपर कंप्यूटर आज के मुकाबले 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होंगे। साथ ही इनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्तर में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। एलियंस से मुलाकात। फिलहाल दूसरे ग्रह पर जीवन के संकेत ढूंढने में लगे वैज्ञानिक इस कल्पना को नकार नहीं सकते कि किसी अन्य ग्रह पर धरती से कई गुना ज्यादा विकसित सभ्यता का अस्तित्व हो सकता है। कई बार दुनिया के अलग अलग कोनों से उड़न तश्तरियां देखे जाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन अभी तक प्रामाणिक रूप से किसी और ग्रह पर जीवन की पुष्टि नहीं हुई है। भविष्यवक्ताओं के मुताबिक साल 2050 तक दूसरे किसी ग्रह पर जीवन का पता लग सकता है और उस ग्रह के प्राणियों यानी एलियंस के साथ इंसान का संपर्क भी स्थापित हो सकता है। फिलहाल दुनिया में बहुत सारी एजेंसियां यूएफओस के सिग्नल्स के इंतजार में बैठी हुई हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई ठोस सिग्नल नहीं मिला है। इसी तरह की सेटी नामक एक परियोजना में हजारों कंप्यूटरों की मदद से बाहरी दुनिया से आने वाले संकेतों का विश्लेषण किया जा रहा है। उड़ने वाली कारें। आप मानकर चलिए कि साल 2050 तक बहुत सारी प्राइवेट फ्लाइंग कारें होंगी और ट्रैवलिंग के लिए वायु मार्ग का सबसे ज़्यादा प्रयोग होगा। उड़न कारों के आंशिक प्रयोग फिलहाल सफल रहे हैं। उम्मीद है कि अगले दशक तक
उड़न कारों का प्रयोग शुरू हो जाएगा। ये कारें 2 सीटर और 4 सीटर होंगी। उन्हें उतारने के लिए किसी खास हवाई पट्टी की जरूरत नहीं होगी। सड़कों पर दुर्घटना की आशंका बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि सभी वाहन कंप्यूटर संचालित होंगे। उनके सेंसर दूसरे वाहन की मौजूदगी या किसी अन्य बाधा को समय रहते भांप लेंगे और वाहन को रोक देंगे। इसके साथ साथ आवागमन के दौरान रफ्तार में भी इजाफा होगा। आज के समय की सबसे तेज ट्रेन मंगलेव 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ चुकी है। उम्मीद है कि 2050 तक ये रफ्तार इससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। भूल जाएं पेट्रोल, इस बात पर हैरत मत कीजिए। हो सकता है कि साल 2050 तक वर्तमान पेट्रोलियम ईंधन का प्रयोग बंद हो जाए और इसकी जगह हाइड्रोजन से चलने वाली कार ले ले। इसके अलावा कुछ अन्य रासायनिक तत्वों को भी ईंधन के रूप में विकसित करने के प्रयास चल रहे हैं। असीमित ईंधन के रूप में वायु एवं सौर ऊर्जा को परखा जा रहा है। कुछ भी हो, 4 दशक बाद का समय पर्यावरण प्रेमियों के लिए जश्न का समय होगा, क्योंकि उन्हें पेट्रोलियम के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का डर नहीं होगा। साथ ही आम जनता को भी सस्ता और स्वच्छ ईंधन मुहैया हो सकेगा। आबादी में इजाफा, सहज जीवन शैली और चिकित्सा के निरंतर विकास के कारण मृत्यु दर कम होगी और जनसंख्या बढ़ेगी। औसत उम्र 65 साल से 80 तक पहुंच जाएगी। सबसे ज्यादा संकट जापान जैसे देशों के लिए होगा, जहां वर्तमान औसत उम्र दुनिया में सर्वाधिक है। तकनीकी विकास के चलते चिकित्सा सेवाएं बेहतर होंगी और आज की कई बीमारियों का नामो निशान तक नहीं रहेगा। सभी बीमारियों की रोकथाम के लिए एक इंजेक्शन ही काफ़ी होगा। आर्टिफिशियल खून का प्रयोग होने लगेगा और कोई भी मरीज खून की कमी के कारण जान नहीं गंवाएगा। उम्मीद है कि एड्स जैसे असाध्य रोगों का भी इलाज संभव हो सकेगा, लेकिन नई तरह की बीमारियों के प्रकट होने की आशंका को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रोबोट्स का बोलबाला, माना जा रहा है कि घरों में नौकर 2050 तक गायब हो चुके होंगे। उनकी जगह लेंगे रोबोट्स। फिलहाल होंडा कंपनी का असीमो नामक रोबोट समझदारी के साथ कई काम निपटाने में माहिर है। घर साफ करने से लेकर कपड़े सुखाने तक का काम ये रोबोट कर सकता है। भविष्य में रोबोट तकनीक में काफ़ी सुधार होगा और ये खरीदने लायक कीमत पर जनता को मुहैया होंगे। मशीनों को कुछ स्तर तक संवेदनशील बनाने के प्रयास भी चल रहे हैं। रोबोट्स जिनमें भावनाएं हों और जो आपसे दोस्त की तरह बात कर सकें, ऐसे रोबोट्स बनाने में भी कामयाबी मिल चुकी है। 4 दशक बाद अधिकतर दुकानें मशीनों से ही संचालित होंगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज चाय या कॉफ़ी वेंडिंग मशीन का संचालन होता है। इंसान के मेहनत करने की ज़रूरत लगभग ना के बराबर होगी। इसके साथ साथ कुछ भविष्यवक्ताओं का मानना है कि इंसानी ओलंपिक के साथ ही रोबोट ओलंपिक का भी आयोजन होगा। हाईटेक आशियाने, मकानों की ऊंचाई साल 2050 तक बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, लेकिन भविष्य में बनने वाली इमारतें आज के मुकाबले सुरक्षित होंगी। बढ़ती हुई आबादी के कारण बड़े शहरों में 100 मंजिला इमारतें आम होंगी। ऊंची इमारतों का संचालन कंप्यूटराइज्ड होगा। मकान में फाइबर, स्टील और लकड़ी का इस्तेमाल आज के मुकाबले ज़्यादा होगा। भूकंप संभावित क्षेत्र में निर्माण में विशेष एहतियात बरतने का काम शुरू हो चुका है। 2050 तक इमारतें सुरक्षा मानकों पर पूरी तरह खरी उतरेंगी। हरियाली और सिकुड़ेगी और उनकी जगह कंक्रीट की ऊंची ऊंची इमारतें ले लेंगी। वहीं आज की कुछ दुर्लभ वन्य प्रजातियां साल 2050 में केवल तस्वीरों तक सिमट कर रह जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस हम इससे ज़्यादा अच्छे बनाएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल में 50 से ज़्यादा बेहतरीन वीडियोस हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल के अंदर आकर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। हम आशा करते हैं कि ये वीडियोस आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस रोज बनाते रहें, तो इस वीडियो पर 7000 लाइक्स पहुंचाएं और इस वीडियो को अपने फेसबुक
और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर करें और नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें।